हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पौधा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, बीएससी का फर्स्ट का आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है बैकक्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये बैकक्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है? सिंगल हाइब्रिड बैकक्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में हम देख रहे हैं। संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण। संकर पूर्वज संकरण एवं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण एवं संकर पूर्व संकरण, बैकक्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो देखो, बैकक्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का जनक पीढ़ी के पादपों के साथ पुनः संकरण करवाया जा सकता है। F1 पीढ़ी के जो पादप प्राप्त होते हैं अपन को, उन F1 पीढ़ी के पादपों का पुनः जो संकरण करवाया जाता है वो कहलाता है बैकक्रॉस या टेस्ट क्रॉस। जनक पीढ़ी के पादपों के साथ F1 पहले तो हमने दो युग्मकों का क्रॉस करवा के F1 पीढ़ी प्राप्त की। F1 पीढ़ी से जो पौधे पादप प्राप्त हुए या जो भी जीव जंतु को जो प्राप्त हो रहे हैं उनका पुनः जनक पीढ़ी के साथ संकरण करवाया जाता है। तो यह संकर पूर्व संकरण या परीक्षण संकरण कहलाता है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का जनक पीढ़ी के पादपों के साथ पुनः संकरण करवाया जा सकता है, जिसमें अपन आप पहले देख रहे हैं बैकक्रॉस, संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। इसको बोलते हैं बैकक्रॉस। कि भाई F1 पीढ़ी में जो को युग्मक प्राप्त हो रहे हैं उन युग्मकों का पुनः जनक पीढ़ी के साथ जो संकरण करवाया जाता है। तो अपन देखते हैं संकर पूर्व संकरण क्या होता है कि जब यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति F1 पीढ़ी से में जो संतति प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में जो युग्मक प्राप्त होते हैं जो विषम युग्मक जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी होती है, जो विषम युग्मजी जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी होती है। ठीक है, कौन सी? कैपिटल टी और स्मॉल टी होती है। इनका संकरण किसी जनक पादप से करवाया जाए, इनका संकरण किसी भी जनक पादप, अब जनक पादप में चाहे वो प्रभावी है या अप्रभावी है, जनक पादप से इनका संकरण किसी भी जनक पादप से करवाया जा सकता है, तो यह संकर पूर्व संकरण कहलाता है। किसी भी जनक पादप से करवाया जाए तो यह संकर पूर्वज संकरण कहलाता है, बैकक्रॉस। कहलाता, ठीक है, कि यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संतति है, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति जो विषम युग्मजी होती है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका संकरण किसी भी जनक पादप में, जिसमें जनक पादप में चाहे वो प्रभावी डोमिनेंट हो, प्रभावी
पूर्वज संकरण कहलाता है। अब इसको अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब अपन एक बार टेस्ट क्रॉस को परिभाषा देख लेते हैं। संकर पूर्वज संकरण, चाहे आप उसको एग्जांपल से पहले एग्जांपल से देखो, चाहे उससे पहले परिभाषा देखो। देखो इसका चेकर बोर्ड से संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण है जिसको बोलते हैं बैकक्रॉस। बैकक्रॉस के बारे में देखते हैं। एक संकर संकरण है, किसमें? सिंगल हाइब्रिड में एक संकर संकरण है। एक संकर संकरण का संकर पूर्वज संकरण के बारे में हम देखते हैं, जिसको चेकर बोर्ड के द्वारा बताएंगे कि इसमें लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप है लंबा और बौना। कैसा लक्षण प्रारूप? लंबा और बौना। ये तो इसका क्या हो गया? लक्षण होगा। अब है इसका समझीनी। ये लंबा को कैपिटल डबल टी से और इसमें बौना को स्मॉल डबल टी से। अब क्या बनाएंगे? युग्मक गैमेट्स बनाएंगे। युग्मक में इसमें के तो एक थी, इसमें के एक थी, ये क्या हो गए? इनके गैमेट्स हो गए, इनके मध्य क्रॉस करवाया। ये तो इनका फिनोटाइप, ये इनका जीनोटाइप, ये इनके गैमेट्स है। अब इनके मध्य में क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद में F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इनका जैसे अपन क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या प्राप्त होगी अपन को? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी लंबा, कैसा है? लंबा है पर विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी। लंबा है पर कैसा है? विषम युग्मजी, क्योंकि इसका डोमिनेंट सेक्शन कौन सा है? लंबा, कैपिटल टी है। अब इससे अपन संकर पूर्वज संकरण याद करते हैं, जिसको चेकर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। अब देखो F1 पीढ़ी के गुणधर्म प्राप्त हुए हैं। F1 पीढ़ी के गुणधर्म कौन से प्राप्त हुए? कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुए। तो एक साइड अपन इसको क्या है गुणों के रूप में, और एक साइड को इसको एक ही जनक पदार्थ, मेल फीमेल, कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई यही तो अपने परिभाषा देखी थी कि जब अपन को F1 पीढ़ी से प्राप्त युग्मक का संकरण अपन किससे करवाएं? उसकी जनक पीढ़ी से करवा दें। उसके जनक पीढ़ी के किसी भी एक प्रभावी या अप्रभावी
कैपिटल टी से करवाएं या स्मॉल टी से करवाएं, तो इस प्रकार का जो संकरण है क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। अब इसमें क्वेश्चन ये किससे करना, प्रभावी लक्षण से करवा दिया, कैपिटल टी से। किसे करवा दिया, कैपिटल टी से, जो इसका जनक पादप का प्रभावी लक्षण है। अब इसमें जब इसके साथ अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी दोनों, और ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो क्या हो गया, इसमें लंबे ही लंबे पादप होंगे, शुद्ध लंबे और संकर लंबे। शुद्ध लंबे अनुपात संकर लंबे। लंबे शुद्ध लंबे कैपिटल डबल टी अनुपात अशुद्ध लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनका अनुपात कितना है, 1:1। तो इनका रेशियो जो है वो बराबर का रहता है, 50-50% का रेशियो रहता है। तो ये इनका संवेदनीय अनुपात है कि इसमें यदि अपन संकर पूर्वज संकरण है, फिर से इसकी परिभाषा देख लो। संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पादपों का जब जनक पीढ़ी के साथ संकरण करवाया जाए, जब जनक पीढ़ी में आप चाहे प्रभावी लक्षण ले लो चाहे अप्रभावी लक्षण ले लो, किसी भी जनक पीढ़ी के साथ जो संकरण करवाया जाए तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। इसमें अपन ने इसका फिनोटाइप लक्षण पर लंबा या बौना, लक्षण क्या है इसका, या लंबा है या बौना। इसका जीनोटाइप लंबा को अपन कैपिटल डबल टी से और बौना को स्मॉल डबल टी से लिख दिया। गैमेट्स जो इसमें इसका डबल टी में एक टी, इसका डबल स्मॉल डबल टी में एक स्मॉल टी। इनका जब अपन ने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने पर इनसे जो युग्म प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी के जो पादप प्राप्त हुए वो अशुद्ध लंबे संकर लंबे कहलाएंगे। कैसे, संकर लंबे। अब ये संकर लंबा है जो कैसा है, विषम युग्म जी। अब ये जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए इनके जो गैमेट्स हैं, इनका अपन पुनः जनक पीढ़ी के एक किसी भी युग्मक के साथ क्रॉस करवा दीजिए, या तो प्रभावी के साथ या अप्रभावी के साथ। तो इस प्रकार से इनके जो अनुपात प्राप्त होते हैं ये जीनोटाइप है। लक्षण जिन पर का अनुपात जो है 1:1 प्राप्त होता है, अर्थात 50-50% ये शुद्ध लंबे और संकर लंबे पौधे प्राप्त अपन को हो जाएंगे। अब इसका अब अपन दूसरा जो है टेस्ट क्रॉस के बारे में देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस में यदि संकर पूर्व संकरण में संयुग्म जी अप्रभावी और टेस्ट क्रॉस के बारे में देखते हैं। टेस्ट क्रॉस की परिभाषा परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण। अब देखो परीक्षण संकरण में क्या होता है कि यदि संकर पूर्व संकरण में यदि संकर पूर्वज संकरण में विषम युग्मजी यदि संकर पूर्वज संकरण में F1 विषम युग्मजी संतति कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण F1 विषम युग्मजी, ये F1 विषम युग्मजी, F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी और स्मॉल टी विषम युग्मजी संतति कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण संतति
कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण है किसके साथ करना है? जनक पीढ़ी के साथ। संकरण है जनक पीढ़ी के समयोजि अप्रभावी, जनक पीढ़ी के समयोजि अप्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी। अब समयुग्मजी अप्रभावी कौन सा है? स्मॉल डबल टी। समयुग्मजी अप्रभावी स्मॉल डबल टी जनक से होता है तो इस प्रकार का संकरण है। संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण कहलाता है। भाई टेस्ट क्रॉस में तो क्या था कि अपन ने दो युग्मक लिए, प्रभावी और अप्रभावी। उनके युग्मकों में से F1 पीढ़ी के युग्मक प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के पादपों का अपन जनक पीढ़ी के किसी भी, चाहे तो प्रभावी से कराए चाहे अप्रभावी से कराए, पर इसमें मतलब बॉन्ड है कि यदि संकर पूर्व संकरण में जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, F1 में विषम युग्मजी संतति जिसमें अपन को कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुई। संकर पूर्व संकरण में F1 विषम युग्मजी संतति का संकरण यदि जनक पीढ़ी के किससे करवाएंगे? उसमें तो बॉन्ड नहीं था, कोई से करवाओ। इसमें समयुग्मजी अप्रभावी, इसमें क्या है? स्मॉल कैपिटल टी से यदि होता है तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाएगा? संकर परीक्षण संकरण कहलाएगा। इसको अपन है वह परीक्षण संकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण संकर पूर्वज का एक रूप है जिसमें अप्रभावी समयुग्मजी जनक या कैपिटल टी के साथ क्रॉस होता है। अब इसको अपन है एक संकर परीक्षण संकरण देखते हैं। परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान रखना कि यदि संकर पूर्वज संकरण में F1 विषम युग्मजी संतति कैपिटल टी स्मॉल टी या F1 संतति प्राप्त होती है संकर पूर्व टेस्ट क्रॉस में, बैक क्रॉस में, तो उसका संकरण यदि जनक पीढ़ी के समयुग्मजी अप्रभावी जनक से होता है, समयुग्मजी अप्रभावी जनक से होता है, तो इस प्रकार का संकरण हमको टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अब इसको अपन चेकर बोर्ड से देख लेते हैं। एक संकरण में परीक्षण संकरण भाई परीक्षण संकरण में अपन देखते पहले तो लक्षण प्रारूप में लंबा क्रॉस बौना, जीनोटाइप जीन प्रारूप लंबा को कैपिटल डबल टी से और बौना को स्मॉल डबल टी से, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। इनके गैमेट्स इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। जब इनके साथ क्रॉस करवाया जाए तो इससे F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी F1 जनरेशन प्राप्त होगी, फर्स्ट जनरेशन। ये विषम युग्मजी प्राप्त है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये विषम युग्मजी जो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुई है, इसका अप्रभावी जनक किसके साथ? इसके साथ अप्रभावी जनक के साथ इसका क्या करवा देंगे?
बोनापन के साथ इसका क्या कहते हैं क्रॉस, और इस प्रकार का जो संकरण है वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। उसी प्रकार से चेकरबोर्ड हो जाएगा, चेकरबोर्ड बना ले। चेकरबोर्ड मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स एक साइड, इसमें F1 जो प्राप्त हुए तो युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका किसके साथ क्रॉस करवाना है, उसमें अपन प्रभावी अप्रभावी किसी के साथ करवा दिया। इसमें किसके साथ करवाना, निश्चित है कि अप्रभावी जनक के साथ ही क्रॉस करवाया जाए। अप्रभावी जनक स्मॉल टी, तो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों टी स्मॉल, क्या आ गया संकर लंबे और शुद्ध लंबे। क्या गया संकर लंबे अनुपात शुद्ध लंबे। संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात शुद्ध लंबे स्मॉल, तो इनका अनुपात क्या आया 1:1। तो इस प्रकार से इनका जो लक्षण प्रभुत्व का अनुपात है, इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षण संक्रमण में मिलने वाले पौधों में 50% समयुग्मजी लंबे तथा 50% समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जिसमें ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जो अनुपात है वो 1:1 ही प्राप्त होता है। इसमें 50% संकर लंबे और 50% जो पौधे हैं वो शुद्ध बोने पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपन है ये सिंगल हाइब्रिड का एक संकर संकरण के द्वारा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये दोनों अपन ने आज बताए हैं। आगे जो अगली वीडियो होगी उसमें इनके अगला वीडियो अगली टॉपिक के बारे में अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे।